ओम विश्वान परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब वेद के दशम मंडल के 85वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता सूर्या शीर्षक सूर्य के रथ का गमन पथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। वृक्षामाभ्यामभेदौ गावो देशमनाविदः श्रोत्रन्दचक्रे आस्तां दिविबन्धाश्चराचरः। इस 11वें मंत्र में जो सूर्या के विवाह का प्रसंग चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने की चेष्टा की गई है। ये अभिव्यक्तियां समाधि भाषा की हैं। समाधि भाषा का तात्पर्य यह है कि जब ऋषि अथवा कवि आध्यात्मिक भावना में उसके रहस्य में उलझ जाता है या लीन हो जाता है तो जो भाषा निकलती है वो सुव्यवस्थित नहीं निकलती। जैसे कबीराज साधक थे, जब वे समाधि की भाषा में या समाधि की स्थिति में आए और उस समय जो अभिव्यक्तियां हुई वो कुछ वंकिम थी, टेढ़ी थी। तो ऐसे ही इन सबको हम देखते चलें तो पूर्व मंत्रों में सूर्या के विवाह का कथन था। सूर्या सूर्य की पुत्री को कहा गया है और अश्विनी कुमारों से उसके विवाह का प्रसंग है पिछले कुछ मंत्रों में। और वो अपने पति गृह को जाती है, कैसे जाती है? रथ से जाती है। तो जो विदाई का एक कन्या के दृश्य होता है उसी दृश्य को यहाँ लाने की चेष्टा की गई है। अब सूर्या सूर्य की पुत्री कही गई है तो सूर्य की पुत्री अब वैसे कोई दिखाई तो पड़ती नहीं, न सीधे समझ में आता है कि सूर्य की पुत्री कौन हो गई। तो सूर्य की पुत्री सूर्या उसकी शक्ति है जिसको हम अगर चाहें तो सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं। तो उसका विवाह जो होता है स्वास्थ्य के नियामक देवता अश्विनी कुमारों से, 2 से होता है विवाह। तो इसका मतलब हो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जब शिष्य का संतुलित रहेगा तभी वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न रह सकेगा। तो इन सब भावनाओं को लेकर के और एक अभिव्यक्ति की भावना रख करके और रूपक और अलंकारिक अभिव्यक्तियों को दृश्य में रख करके अर्थ समझा जाएगा तो उसकी गहराई का स्पर्श हो सकेगा। तो ऋक सामभ्याम अभिहितो सूर्या की जब विदाई होने लगी तो उस विदाई में जो रथ था उसका वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। उस रथ में कौन रथवाहक 2 वृषभ थे
इसका कथन है ऋग सामाभ्याम अभिहितौ। ऋग माने ऋग्वेद की ऋचाएं और सामाभ्याम माने सामवेद के गायन के जो मंत्र हैं वे अभिहितौ, वे जिनका वैशिष्ट अभिहित माने कथित किया गया है। गावो, गाव गो शब्द का द्विवचन है गावो। गाव माने वृषभ, बैल। तो दो बैल उसमें जुटे थे, कौन? सूर्य और चंद्र। तो सूर्य और चंद्र समय के वाहक होते हैं, उन्हीं से समय की गणना होती है। वैसे तो समय अनंत है, लेकिन सूर्य और चंद्र के अनुसार दिन, पक्ष यानी पाख, महीना, वर्ष, कल्प आदि का निर्माण होता है। तो ये जो सूर्य और चंद्र हैं, जो कि समय के निर्माता हैं, वे दोनों उस रथ के खींचने वाले बलि वृषभ थे, बैल थे। सामनव इतः, वे समान मन वाले होकर चलते थे। समानु मन माने समान मन वाले होकर के, इतः माने गम्यमान थे, गतिशील थे। मतलब कोई रथ हो, उसमें जब एक बैल दूसरी ओर भागे, दूसरा दूसरी ओर भागे तो नहीं काम चल सकता है। तो जो ये दो सूर्य और चंद्र उस रथ में जुटे थे, जो दो वृषभ स्थानीय थे, वे एक चित्त होकर के, समान मन वाले होकर के उस रथ को खींच रहे थे। ते श्रोत्रम, और उस सूर्या का एक मनोरथ भी था। यानी मनोरथ का मतलब हुआ मन का रथ। जब हम चलेंगे, हमारे पति देवता मिलेंगे आदि आदि। तो उस सूर्या के जो मानसिक रथ था, वे उसमें के जो दो वृषभ थे, वे दोनों कान थे। और वे चक्र आसताम, उस रथ मनोरथ के चक्र के दो पहिए के समान थे। दिव्य चरा चरह पंथा, और उस रथ चलाने का मार्ग क्या था? आकाश था। यानी अनंत समय था। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, वैसे समय का कोई अंत नहीं है। समय कब से चला है, कब तक चलता जाएगा, था नहीं है। जैसे आकाश कहाँ से शुरू है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वैसे ही इस सूर्य की पुत्री सौर ऊर्जा का जो रथ है, उसका जो गमन पथ है वो आकाश है, अनंत है। तो ऋक और साम के द्वारा वर्णित दो वृषभ रूप सूर्य एवं चंद्र उसके रथ को समान मन वाले होकर के, एक चित्त होकर के सहयोग पूर्वक खींच रहे थे पति गृह तक पहुंचाने के लिए। हे सूर्या देवी, दोनों कान तुम्हारे मन रूपी रथ के भी चक्के के समान चल रहे थे, यानी तुम्हारा मनोरथ भी चल रहा था। जैसे प्रत्येक विवाहिता के या जो अभी पति गृह जा रही है नए रूप से, उसके मन में मनोरथ होते हैं, ससुराल जाएंगे तो क्या होगा, कैसा होगा। वैसे इस सांसारिक क्रिया प्रक्रिया के चालन के विषय में, उसके स्वरूप के विषय में, उसके मन में ऊहापोह माने विचार विनिमय चल रहा था। और उसका मार्ग आकाश था। समय
मनुष्य सुनना और आकाश का संबंध बहुत है, क्योंकि श्रवण शक्ति आकाश से आती है। आकाश न हो तो श्रवण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भाषा है वह भाषा समाधि भाषा कही जाती है। समाधि भाषा विचारों से प्रेरित नहीं होती, वो मन में एकाग्रता में जो कुछ आया वो निकलता चलता है। कोई अपने मन से जो चाहे समझे। जो समाधि भाषा में शब्द निकलते हैं तो जिसके विचारों से निकलते हैं उसका ध्यान अपने हृदय में उठते भावों की अभिव्यक्ति से अधिक होता है। कोई किस रूप में समझेगा इस पर उसका कम ध्यान होता है। तो इसलिए ये मंत्र कुछ समाधि स्थिति में निकलने वाले समाधि भाषा की तरह हैं। अस्तु इनका क्रम बैठाना आवश्यक होता है। प्रयत्न के अनुसार वक्ता उनको जोड़ने की चेष्टा करता है। समाज भाषा ऐसे ही होती है जैसे कबीरदास की भी समाज भाषा थी। वे क्या कहते हैं, पंख से उड़ाड़ी गगन को कंठ भया परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। पक्षी आकाश को उड़ा, उसका स्थान परदेश बन गया, उसे बिना चोंच के पानी पिया और अपना देश भूल गया। अब इसका कोई सीधा अर्थ तो नहीं है, लेकिन अब ये समाज की भाषा है। समाज की भाषा का तात्पर्य हुआ कि जब वे ध्यान में मग्न हो गए, प्राणायाम की साधना में मग्न हो गए, तो उस समय की यह अभिव्यक्ति है कि पंख माने पक्षी। पक्षी कौन? सुषुम्ना। वो जो सुषुम्ना पक्षी से प्राणवायु ऊपर चली, या सुषुम्ना को हम गमन पथ कह सकते हैं, प्राणवायु को पक्षी कह सकते हैं। तो जब सुषुम्ना मार्ग से प्राणवायु का ऊर्ध्वगमन हुआ और वह ब्रह्मांड में दशम द्वार पर पहुंचने लगी, तो वहां पहुंचकर इतना आनंद उसे आया उस प्राण वायु रूपी पक्षी को कि उसने बिना चोंच के पानी पिया, यानी ब्रह्म रस का आनंद लिया। चोंच ऐसी कोई चीज नहीं थी। और फिर भूल गया देश, वो मूलाधार से उठी थी और फिर सहस्रार तक आई, तो जो उसका देश था, जो उसका मूल स्थान था, वो सब विस्मृत हो गया, यानी आनंद में मग्न हो गई सहस्रार चक्र में पहुंचकर। तो अब यही समाधि भाषा है। जब ध्यान में मग्न होकर के कोई साधक अपनी अभिव्यक्ति देता है तो उस अभिव्यक्ति में कार्य कारण का क्रम छूट जाता है। आनंद विवश वह कथन करने वाला या कवि अथवा अब यहां मंत्र दृष्टा है, उसकी भावनाएं अध्यात्म को छूती हुई चलती ही भाषा में कुछ अटपटापन सा दिखाई पड़ता है। वैसे ही यहां पर भी है। तो ऋक और साम के द्वारा वर्णित दो वृषभ रूप सूर्य एवं चंद्र उसके रथ को समान मन वाले, एक चित्त वाले होकर सहयोग पूर्वक चलाते थे। हे सूर्या देवी, दोनों कान तुम्हारे मनोरथ के चक्र रूप हुए थे, मन रूपी रथ के चक्के की तरह हुए थे। रथ के चलने का मार्ग भी आकाश बना था, यानी भूलोक से ऊपर। रविचंद्र बने दो वृषभ, जो कि वर्णित ऋक और साम द्वारा सहयोग पूर्वक खींच रहे थे। सूर्य तेरा रथ प्यारा, दो श्रवण हुए रथ चक्र उभय, जिसमें आनंद घना था। हे सूर्य, रथ का गमन मार्ग नीला आकाश बना था। और 1085
12 देवता सूर्या शीर्षक सूर्या का रथ और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। श्रुते एते चक्रे जात्याव्यानो अक्ष आहतः अनो मनस्मयम् शौर्यानो हत्र जदेपतिम्। इस 12वें मंत्र में भी वही रहस्यमयी भाषा का प्रयोग है। आध्यात्मिक साधना में जो विचार उठता है वह सामान्य भाषा से कुछ भिन्न होता है। उसमें भाव का एक प्रारूप होता है जिसमें भाषा कुछ लड़खड़ाती हुई सी चलती है। भाषा और भाव कभी मिलते कभी अलग होते से दिखाई पड़ते हैं। तो इस मंत्र में भी सूर्या के पतिगृह गमन में उसके रथ के योगदान का कथन है। तो शक्ति शक्तिमान से मिलती है तो उस समय जो मनोरथ होता है, मनोरथ का अथवा मन का रथ, तो जो मन के रथ पर चढ़ करके विचार चलते हैं तो वे किस प्रकार से गति करते हैं उसी की झांकी है। कोई नवविवाहिता जब अपने पति के गृह को गमन करती है तो उसके मन में जो विचार उठते हैं वे कुछ अलग प्रकार के होते हैं। उनमें भाव का जो एक संगम होता है, जो एक गति उसकी होती है, एक लहर जो होती है वो कुछ विलक्षण होती है। तो इन्हीं भावों से लिपटे हुए अर्थ इन मंत्रों में है। यात्रा माने जाते हुए, या धातु है या माने गमन अर्थ आती है। तो उस सूर्या के पतिगृह को जाते समय वह नववधू की तरह अपने मनोमय रथ पर आरूढ़ हो गई। यानी मन में उसके तरह तरह के रंगीन विचार या विलक्षण भाव भरे विचार उठने लगे। तो हे सूर्य ते चक्रे, तुम्हारे रथ के दोनों जो चक्र थे वो शुचि माने दो, जो तुम्हारे कान थे वही थे। यानी कानों से जो कुछ सुना गया रहता है उसी से कुछ विचार मिलते जुलते हैं। जो पतिगृह गमनशीला होती है तो वह वैवाहिक जीवन संबंधी कानों से जो श्रवण करती है वे ही मन रूपी रथ पर चढ़कर चलने वाले होते हैं। और जो दोनों कान थे वे ही मनोमय रथ को खींचने वाले वृषभ थे। पतिम प्रति सूर्या, पति गृह को गमन करते हुए सूर्या मनस्मयम अनः आरोहत, मनोमय रथ पर आरूढ़ हो गई। यानी उसके मन में जो रंगीन भावनाएं उठने लगीं उन रंगीन भावनाओं से भरे रथ पर वह चल करके अपने पतिगृह गमन को उद्यत हुई। पतिगृह को जाते समय सूर्या अपने मनोमय रथ पर आरूढ़ हुई। दोनों कान उस मनोमय रथ के
चक्र के समान, चक्के के समान थे, और जो प्राणवायु थी वो धुरा बनी हुई थी। तो प्राणवायु से कुछ साधना की सूचना मिलती है, संकेत मिलता है, और प्राणवायु का मतलब हुआ कि प्राण शक्ति के जागरण की कुछ बेला थी। तो यह विवाह सामान्य विवाह तो है नहीं, कुछ आत्मा परमात्मा के मिलन से संबंधित है, और उस मिलन में प्राणवायु का, प्राण साधना का एक अपना महत्व होता है। मन के रथ पर सूर्या चढ़कर पति गृह गमन किया, दोनों कान चक्र थे रथ के, धुरा ज्यों पवन किया। 10:85-13 देवता सूर्या शीर्षक शुभ मुहूर्त में पति गृह गमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शौर्याय आवातः प्रागात् समिदायमवासृजत अघासहन्यन्ते कावर्जन्याः परिजह्यते। सूर्या के पति गृह गमन में दहेज रूप में क्या दिया गया, यह 12वें मंत्र के संदर्भ में कहा जा रहा है। मंत्र संख्या 13 है। तो सूर्यायाः वहतु, सूर्या के पति गृह गमन काल में जो धन पिता सूर्य ने गौ आदि के रूप में दिया था, तो यह पति गृह गमन काल में जो दहेज दिया जाता था, उस सामाजिकता की ओर, उस वैवाहिक व्यवस्था की ओर जो ऋग्वेद काल में प्रचलित थी, उसका भी एक प्रारूप मिल जाता है। उसका तल वाला अर्थ तो आध्यात्मिक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन अथवा प्राण शक्ति से मिलन आदि के साथ ही साथ तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था जो विवाह से संबंधित थी, किस प्रकार से उस युग में चल रही थी, उसकी भी झलक है। तो जब विवाह होता था तो गो आदि धन दिए जाते थे और उसको भेज दिया जाता था विदाई के पहले ही। तो यह वैवाहिक व्यवस्था और वैवाहिक रीति पर जो उस युग में चल रही थी, उस पर भी प्रकाश पड़ रहा है। तो सूर्यायाः वहतु, सूर्या के पति गृह गमन काल में जो धन पिता सूर्य ने गौआद के रूप में दिया था, उसे पहले ही भेज दिया गया। तो वहतु माने भेज दिया गया, फिर और उसकी विदाई का जो शुभ समय था, उसके विषय में कहा जा रहा है कि अघासु गावः हन्यन्ते, मघा नक्षत्र में विदाई के समय दी गई गायों को हाँका गया। मघा नक्षत्र विदाई का शुभ मुहूर्त होता है। उस शुभ मुहूर्त में दी गई गायों को, गावः को हन्यन्ते माने हाँका गया, यानी गायों को भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। मघा नक्षत्र में विदाई के समय दी गई गायों को हाँका गया और अर्जुन्यो परिउह्यते, अर्जुन का तात्पर्य होता है फाल्गुनी नक्षत्र। तो फाल्गुनी नक्षत्र के दो भेद होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी।
इसलिए अर्जुन न्योहाया द्विवचन आया है। अर्जुन न्योह पर उह्यते पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या को पतिगृह पहुंचाया गया। यानी ये दो शुभ नक्षत्र विदाई के होते हैं। उसलिए शुभ नक्षत्र में सूर्य ने अपनी कन्या को दहेज के साथ गौ आदि धन के साथ विदा किया। सूर्या के पतिगृह गमन काल में जो धन पिता सूर्य ने गौ आदि के रूप में दिया था उसे पहले ही भेज दिया गया। आज के रूप में यानी दहेज आज के रूप में, तो दहेज उस समय मतलब चलता जरूर था, लेकिन आज के दहेज की प्रथा से भिन्न था। कोई ऐसी शर्त नहीं थी विवाह तभी होगा जब इतना दो। लेकिन हाँ, जो कन्या का पिता होता था वो दिल खोलकर जो गौ आदि धन थे उन्हें देता था और वो विदाई के पहले ही भेज दिया जाता था। वही बात कही जा रही है कि सूर्या के पतिगृह गमन काल में जो धन पिता सूर्य ने गौ आदि के रूप में दिया था उससे पहले ही भेज दिया गया। फिर विदाई जो हुई वो शुभ मुहूर्त में हुई। वो मघा नक्षत्र में जो विदाई हुई उसमें अर्जुनों अर्थात पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों को चुना गया और उसमें कन्या को पति के घर पहुंचाया गया। तो इस प्रकार से उस युग की वैवाहिक व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है और मंत्र में वैवाहिक व्यवस्था का विशेष उभार हुआ है। वैसे ये तो रूपक चल रहा है कि अश्विनी कुमारों से विवाह हुआ। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के नियामक देवता है। उससे सूर्य शक्ति का, सौर ऊर्जा का जब समावेश होता है तो शरीर में मानसिक और शारीरिक शक्ति का उभार होता है। शक्ति से ही साधना होती है, साधना से ही जीवन जगत सफल होता है। आदि बातें तो वैचारिक हैं, साधना विषयक हैं, लेकिन जो विदाई होती है, जो गोधन आदि दिए जाते हैं वे शुभ नक्षत्र में दिए जाते हैं और शुभ नक्षत्र में विदाई होती है। विदाई के लिए पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विशेष उत्तम माने जाते हैं। और मघा नक्षत्र जो है वो जो दहेज दिया जाता है उसमें प्रयुक्त होता है। यानी मघा नक्षत्र में जो दहेज की दी गई वस्तुएं हैं उसको भेजी जाती थी जिससे कि वो सकुशल पति गृह तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैवाहिक व्यवस्था, विदाई की व्यवस्था का भी ऋग्वेद युग में, ऋग्वेद काल में क्या प्रारूप था उस पर भी प्रकाश पड़ रहा है। गमन काल में पिता का दिया धन पहले गया पठाया। मघा नक्षत्र में दी गई गायें भेजी गई दिखाया। जब फाल्गुनी नक्षत्र उभय शुभ विदा काल बन आए, कन्या हुई विदा सबके मन हर्षित हुए दिखाए। ओम 10-85-14 देवता सूर्या शीर्षक सूर्या के विवाह का समर्थन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यदश्विना पृच्छमानावजातन्द्रचक्रेण वहतुं शौर्यायाः विश्वे देवा अरदद्वामजानन् पुत्रः पितरा पवृणीत पोषा। इस 14वें मंत्र में सूर्या और अश्विनी कुमारों के विवाह का समर्थन सर्वसम्मत से हुआ। यानी इस विवाह को सभी ने उत्तम विवाह माना।
और उसके पश्चात अश्विनी कुमारों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तीन चक्र वाले रथ से, अश्विनी कुमार का जो रथ था उसमें 3 ही चक्र था, पहले बताया जा चुका है। प्राय 4 चक्र होते हैं, लेकिन अश्विनी कुमारों के रथ में 3 ही चक्र हैं। तो अश्विनी कुमारों ने 3 चक्र वाले रथ से सूर्या को अपने मूल स्थान पर ले जाने की चेष्टा की या ले गए। सूर्याया वह तुम पृच्छमानो, सूर्या के विवाह की बात पूछने के लिए आयातम माने तमाम लोग आए विवाह की प्रशंसा के लिए, उसकी उपयुक्त प्रारूप के लिए धन्यवाद देने के लिए तमाम लोग आए। वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को विश्व देवा माने संपूर्ण देवों ने बधाई दिया। अनु अजानन उसकी अनुमति दी कि विवाह अत्युत्तम है और यह विवाह होना चाहिए था, हुआ बड़ा अच्छा हुआ, इस रूप में अनुमति दी। पूषा वृणीत, पूषा देव ने वर्ण किया, स्वीकार किया। हे अश्विनी कुमार, जिस समय तुम दोनों के 3 चक्रों वाले रथ पर आरूढ़ होकर सूर्या के विवाह विषयक बातें पूछने गए, उस समय समस्त देवों ने एतदर्थ तुम्हें अनुमति दी थी, उसको स्वीकृति दी थी कि जो कार्य हो रहा है वो विधिवत शास्त्रानुमोदित है। और पूषा ने भी इसका समर्थन किया था, पूषा देवता ने भी समर्थन किया था। रथ पर चढ़कर सूर्या परिणय हित जब तुमने प्रस्थान किया, अश्विनी कुमारों सभी सुरों ने अनुमति से हेतु प्रदान किया। पूषा जो पुत्र तुम्हारा है उसने भी इसे स्वीकार किया, सूर्या के और तुम्हारे परिणय पर स्वीकृत उपहार दिया। तो मतलब देव शक्तियां अनंत होती हैं। यहाँ पूषा शब्द एक आया है और उसको पुत्र जो कहा गया है, तो ये है पूषा सूर्य को कहते हैं। तो जो देव शक्तियां हैं वो अनंत हैं, उनका आदि अंत नहीं है। मानस में भी कहा गया है कि विवाह के समय जो पार्वती जी और शिव जी ने गणेश की पूजा की है, तो गणेश तो पुत्र हैं शिव और पार्वती के, उनका पूजन कैसे हुआ, तो तुलसीदास जी ने उसका समाधान भी कर दिया कि सुर अनादि जी अजान, देवता जो होते हैं अनादि होते हैं, ऐसा समझकर इस पर संदेह या वितर्क तर्क नहीं करना चाहिए। 10, 85, 15 देवता सूर्या शीर्षक अश्विनी कुमारों से प्रश्न। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यदजातं शुभस्पदेव रेजं शौर्यामुपा क्वैकं चक्रं वामासे त्वादेष्ट्राजतस्ततः। इस 15वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रश्न किया जा रहा है कि तुम्हारा रथ विलक्षण है, उसमें 3 ही चक्र हैं, और वह तुम्हारा रथ कहाँ पर स्थित था, और तुम लोग उस समय वैवाहिक काल में
आदान प्रदान के लिए कहाँ थे। एक जिज्ञासा है, क्योंकि वर जो है वह विवाह के समय बड़ा चंचल नहीं होता है, किसी स्थान विशेष पर ही उसकी अवस्थिति होती है, चारों ओर चलता फिरता नहीं है। तो इस रूप में उस युग के वर की स्थिरता विषयक, चंचलता का, उसमें अवरोध विषयक जो तथ्य है उसकी भी झलक मिल रही है। और प्रश्न भी कुछ अध्यात्म से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। शुभस्पति माने शुभ के स्वामी अश्विनी कुमारों, सूर्याम वरेयम, सूर्या जो सूर्य की पुत्री है, तुम्हारी वधू है, उसके वरण करने के लिए उप आया। तुम दोनों जब समीप आए थे तो वाम माने तुम दोनों का एकम चक्रम को आसीत, रथ का एक चक्र कहाँ था, यानी 3 चक्र ही है, 4 चक्र होने चाहिए, कहाँ था। तो पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति विषयक प्रश्न हो रहा है कि जो रथ है उसका वैशिष्ट्य बता दिया जा रहा है कि अश्विनी कुमारों के रथ में 3 ही चक्र थे। उसको हम पहले के मंत्रों में बता चुके हैं कि वे स्वास्थ्य के देवता हैं और वात पित्त कफ ही उनके रथ के चक्र हैं। तो वो त्रिचक्र वाले हैं, रथ के 4 पहिए होते हैं अमूमन। तो इस तरह से यहाँ पर उस प्रसंग को उभार भर दिया गया है। तो अब एक जिज्ञासा भी प्रकट कर दी गई है कि तुम्हारा जो रथ है उसमें 4 चक्र होना चाहिए, 3 चक्र में चौथा चक्र कहाँ है। तो ये तो एक जिज्ञासा है, कुतूहल है। देशाय को तस्थु, आदान प्रदान के लिए तुम कहाँ ठहरे थे जब वैवाहिक उपहारों का आदान प्रदान हो रहा था, तो तुम कहाँ पर थे। यानी तुम वहां पर नहीं स्थिर थे। प्रायः जो वर होता है वो बड़ा गंभीर होता है, वो चारों ओर नहीं देखता रहता क्या कहाँ हुआ, किसने क्या दिया, किसने नहीं दिया। तो उस वैवाहिक प्रसंग पर जो वर की गंभीरता है उसकी ओर संकेत है। हे शुभस्पति अश्विनी कुमारों, जिस समय तुम दोनों सूर्या के वरण हेतु वर रूप में उस विवाह भूमि पर गए थे, उस समय तुम्हारे रथ का एक चक्र कहाँ था। त्रिचक्र ही दिखाई पड़ा। आदान प्रदान मार्ग की जिज्ञासा है कि तुम दोनों कहाँ खड़े थे। वर बनकर सूर्या वरण हेतु, या जिस समय सूर्या पास गए, हे अश्विनी कुमारों, वर बनकर सूर्या वरण हेतु जिस समय सूर्या पास गए, रथ चक्र एक था कहाँ, कहाँ तुम जिज्ञासावश खड़े रहे। ओ 10 85 16 देवता सूर्या शीर्षक रथ चक्र विषयक जिज्ञासा। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सब पर पाठ हो जाए। वेते चक्रे सौर्ये ब्रह्माणर तथा विदुः अथैकं चक्रं यद्गुहा तदद्धातय इद्विदुः। इस 16वें मंत्र में सूर्या के रथ चक्र के रहस्य का कथन है। वास्तव में ये देव शक्ति हैं
सामान्य विवाह से इनका कोई लगाव नहीं है। ये तो एक रूपक के रूप में कथन है। अंत में वास्तविकता पर, रहस्यात्मकता पर, इनके दैवी रूप पर ऋषि आ गया है और प्रश्न हो रहा है कि हे सूर्य, हे सूर्य की पुत्री अथवा सूर्य की शक्ति, सूर्या, तेरे रथ के सूर्य चंद्रात्मक 2 चक्र हैं। अब यह जो कथन है वो सामान्य विवाह से हट करके अध्यात्म परक और विज्ञान परक प्रारूप की ओर मुड़ गया है। तो अब यह व्यापक प्रारूप है, सामान्य विवाह से हट करके थोड़ा है कि जो सूर्या का रथ है उसके 2 पहिए हैं, सूर्य और चंद्र। रथ चक्र से गति का बोध होता है, तो वैसे जो प्रकृति में एक गतिशीलता है, दिन हुआ, सप्ताह हुआ, पक्ष हुआ, मास हुआ, वर्ष हुआ, इन मार्गों से काल का रथ चलता रहता है। तो सूर्या भी उस काल चक्र की नियंत्रिका देवी है। तो दिव्य शक्तियां एक हैं या बढ़कर भी एक रूप में कार्य करती हैं। तो जो विवाह का एक सामान्य वर्णन हो रहा था, अब यथार्थ रहस्यात्मक दैवी रूप में उसका चित्रण हो रहा है। हे सूर्य, तेरे रथ के सूर्य चंद्रात्मक 2 चक्र हैं जो समयानुसार चलने में विख्यात हैं। वे काल गणना के हेतु हैं। वे दिन रात, सप्ताह, पक्ष, महीने और वर्ष का निर्माण करते हुए चलते हैं और निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। तो यह तो तुम्हारा ऋतु परिवर्तन का जो चक्र है उसका कथन है। लेकिन तुम्हारा एक चक्र और है जो बड़ा गुप्त है, उसे ब्रह्मणः विदुः केवल ब्रह्मज्ञानी ही समझ पाते हैं। एकम चक्रम, उस एक चक्र को जो गुप्त है, यत गुहा, जो छिपा है, स्पष्ट नहीं है, वो तत् आदधातया, उसको आदाधतया हमारे विद्वान लोग ही, मेधावी लोग ही, विदु माने जान पाते हैं। तो हे सूर्य, तेरे रथ के सूर्य चंद्रात्मक 2 चक्र हैं जो समयानुसार चलने में विख्यात हैं। सूर्याय, चंद्राय, और दोनों समय के नियंता हैं। रथ चक्र चलता है और दूरी जो है वो नजदीकी में आती जाती है। उसके हिसाब से पथ जो है वो फर्लांग में, मील में और योजन में अनेक रूपों में बढ़ता चलता है। वैसे काल का चक्र चलता है तो वो घंटा, मिनट, सेकंड, सप्ताह, दिन आदि के रूप में आगे बढ़ता हुआ समय की रेखा खींचता चलता है। तो यह तो सामान्य जन जानते हैं, लेकिन तुम्हारा
जो एक और चक्र है रथ का, वह बड़ा गूढ़ है, उसे ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ही जान पाते हैं। वो तीसरा चक्र गुप्त है। उस विज्ञान परक चक्र को मात्र मेधावी जन ही जानते हैं। यानी वो काल चक्र से कुछ हटकर अध्यात्म जगत में चलने वाली हलचल से संबंधित है। जो सूर्य चंद्र रूप दो चक्र हैं तुम्हारे, जिनसे दिन रात, सप्ताह, पक्ष, वर्ष आदि का निर्माण होता है, यह तो सब लोग देखते हैं, क्योंकि काल गणना सूर्य चंद्र के हिसाब से ही होती है। लेकिन तुम्हारा एक चक्र और है जो अध्यात्म से संबंधित है, जिसमें गूढ़ शक्ति है, जो कि भूत भविष्य वर्तमान जो समय नहीं आया है उसको भी जान लेने में सक्षम है। वो तुम्हारा चक्र बड़ा गूढ़ है, उसको तो हम सब साधारण लोग नहीं जान सकते हैं। केवल मेधावी, अत्यंत पहुंचे हुए सिद्ध लोग ही समझ सकने में सक्षम हैं। ऋतु परिवर्तक सूर्य चंद्र रथ चक्र, उसे विद्वान जानते। समयानुसार वह चलता है, उससे परिचित धीमान जानते। किंतु चक्र जो गुप्त परम विज्ञान चक्र माना जाता, उसको कोई मेधावी साधक ही यत्नतः जान पाता। जो चक्र जिसे विद्वान जानते हैं वह ऋतु चक्र है। और ऋतु चक्र से सभी परिचित हैं। दिन हुआ, रात हुई, गर्मी हुई, बरसात हुई, यह क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, इस कारण को तो तमाम लोग जानते हैं। लेकिन जो एक अत्यंत गुप्त ज्ञान का चक्र है कि भविष्य में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या हलचल होगी, यह जो तुम्हारे चक्र का गमन पथ है और जो वो चक्र है, उसको मेधावी जन भी नहीं जान पाते। कुछ पहुंचे हुए संत महात्मा ही, साधक ही जान पाते हैं। तो 10, 86, 17 देवता देवगण शीर्षक देवों को प्रणाम। अब संबंधित शीर्षक का सर्वप्रथम सबका पाठ हो जाए। सूर्यायै देवेभ्यः मित्राय वरुणाय च ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्यः करन्नमः। इस 17वें मंत्र में जो देवगण हैं उनको नमन किया गया है। सूर्या के विवाह का प्रसंग इन मंत्रों में नहीं है। तो सूर्याय माने सूर्य, सूर्या, देवेभ्य और अन्य देवों, मित्राय मित्र देवता, वरुणाय वरुण देवता। तो सूर्या देव, मित्र, वरुण, ये और जो अन्य देवगण हैं, जो भूतस्य प्रचेतसा, जो प्राणी मात्र के शुभ चिंतक हैं, उन समस्त देव शक्तियों को तेभ्यः नमः अकरम, मैं उन्हें नमन करता हूं। तो सूर्या समेत देवगण, मित्र देवता, वरुण देवता, प्राणियों के शुभ चिंतक जो अन्य समस्त देव वृंद हैं, उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो सबके जीवन में शुभ का वितरण करें। सूर्या देव, मित्र, वरुण आदि प्राणी मात्र के हिति उदार शुभ चिंतक सबके, इनको करता मैं फिर नमस्कार। ओम 8, 85, 18 देवता सूर्य चंद्र
शीर्षक सूर्य चंद्र के वैशिष्ट और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। पूर्वापरञ्जनतो भाजयितौ शिशो क्रीडन्तौ परिजातो अध्वरम् विश्वाञ्जन्यो भुवनाभितस्तरतोऽङ्ग्रन्यो विदधज्जायते पुनः। इस 18वें मंत्र में अनंत देवताओं के मध्य सूर्य चंद्र पर विशिष्ट प्रकाश डाला गया है, क्योंकि जो निकट के देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, वो सूर्य और चंद्र हैं। उनसे काल गणना का विशिष्ट संबंध है। सौर मास और चंद्र मास या सौर आधार पर, सूर्य के आधार पर जो है वह समय की गणना करना, अथवा चंद्रमा के आधार पर समय की गणना करना, ये दो प्रकार से समय की गणना होती है। जैसे एक तो चंद्र को आधार बनाया जाता है, जैसे 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, तो 15 दिन का एक पाक कर, मतलब 2 पाक कर दिए गए और दोनों को मिलाकर एक मास कर दिया गया। और इस प्रकार से वर्ष हुआ, वर्ष से कल्प हुआ, आज शताब्दी हुई, सब ये सब गणनाएं चलती रहती हैं। एक सौर माने सूर्य से संबंधित गणना होती है। दिन हुआ और कितने दिन बीते, तो इस तरह से होती है। तो यह काल गणना के 2 मुख्य केंद्र बिंदु हैं। तो इस बात को कहना चाह रहा है ऋषि, और थोड़ा आलंकारिक भाषा के प्रयोग से स्पष्ट कह रहा है भाव को कि एतो शिशु, ये दो जो सूर्य और चंद्र हैं, ये शिशु की भांति क्रीड़ा करने वाले हैं। गगनांगन उनका क्रीड़ा स्थल है। पूर्वापरम, ये पूर्व और पश्चिम दोनों छोरों में आते जाते हुए क्रीड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। माया चरता है, ये अपने तेज से वितरण करते हैं, तेजस्वी हैं। क्रीडंतो, ये क्रीड़ा करते हुए चलते हैं, कभी बिल्कुल बालक, कभी तेजस्वी, कभी परम तेजस्वी। यह इनका एक रूप बदलना क्रीड़ा है। वैसे चंद्रमा कभी पूर्ण, कभी आधा, कभी थोड़ा द्वितीया वाला, कभी बिल्कुल लुप्त। तो यह इनकी क्रीड़ा है। तो ये दोनों सूर्य और चंद्र जो है, ये प्रत्यक्ष देवता हैं और दोनों गगनांगन में क्रीड़ा करते हुए चलते हैं और समय की रेखा बनाते हुए चलते हैं। इन्हीं के आधार पर दिन, सप्ताह, पक्ष या पाक, मास, वर्ष, शताब्दी, सहस्राब्दी, युग, कल्प आदि बनते चलते हैं। तो ये सब इन दोनों रवि चंद्र रूपी शिशुओं की क्रीड़ा से होता चलता है। अध्वर्म याता ये यज्ञ में भी सम्मिलित होते हैं, यज्ञ प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। शिष्ट यज्ञ में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य विश्वानि भुवना अभिचस्ते, इन दोनों में से एक सूर्य जो है वो भुवनों को, समस्त लोगों को अपने तेजस्वी दिगों से देखते हैं। अन्य हमारे दूसरे जो शिष्य रूप में हैं, वे चंद्र देवता ऋतु विदधत, ऋतुओं का निर्माण करते हैं, पुनः जाते और फिर उत्पन्न होते रहते हैं। तो ऋतुओं का निर्माण करते हुए बार बार उदित और अस्त होते रहते हैं ये दोनों, यही इनकी क्रीड़ा है।
और इन दोनों के गति के अनुसार ही मास, वर्ष, शताब्दी आदि का निर्धारण होता है। ये दोनों शिशु सूर्य और चंद्र अपने तेज से पूर्व और पश्चिम में विचरण करते हैं, गगनांगन में क्रीड़ा करते हुए चलते हैं। इन दोनों में एक सूर्य जो है वे समस्त लोकों का निरीक्षण करते हैं, तथा दूसरे जो देव चंद्र हैं वो ऋतुओं का निर्माण करते हुए चलते हैं। और इन दोनों के माध्यम से काल पक्ष में, मास में, वर्षों में परिणत होता चलता है और इन्हीं के कारण निर्माण होता है, काल गणना की नींव पड़ती है। सूर्य चंद्र दोनों देखे जाते क्रीडारत शिशु समान पूर्व और पश्चिम में क्रीड़ा करते रहते ज्योतिमान, उन दोनों में सूर्य सकल जग को देखता सुहाता, चंद्र सकल ऋतु निर्धारित कर है आलोक बिछाता। ओम 10-85-19 देवता सूर्य चंद्र शीर्षक चंद्रोदय सूर्योदय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नमो नमो भवति जायमानोऽह्नाङ्केतुरुषसा अभेत्यग्रम् भागम् देवेभ्यो विदधात्याजन् प्रचन्द्रमास्तिरते दीर्घमायोः। इस 19वें मंत्र में सूर्य और चंद्र देवों की हितप्रद योजनाओं का कथन है। वे जब गगन मंडल में आते जाते हैं तो जगत में परिवर्तन होता चलता है। दिन और रात इन्हीं के कारण होती है, ऋतुओं का परिवर्तन इन्हीं दोनों के कारण होता है। शीत उष्ण, सर्दी गर्मी इन्हीं पर आधारित है। इन्हीं सब तथ्यों को अभिव्यक्ति दी गई है। तो जायमानः माने उत्पन्न होते हुए, अर्थात उदय और अस्त को प्राप्त करते हुए। ये दोनों सूर्य और चंद्रदेव नव नव भवत, नए नए ही दिखाई पड़ते हैं। अर्थात इन पर जरावस्था का, बुढ़ापे का कोई रूप नहीं परिलक्षित होता कि जैसे लाखों करोड़ों वर्ष दिखाई देते थे वैसे आज भी दिखाई देते हैं। काल की गति, क्षीणता, वृद्धावस्था इनको प्रभावित नहीं कर पाती है। ये यन्धाम केतुम दिनों के सूचक हैं। इनमें से जो सूर्य हैं वो अन्हाम, अन्न कहते हैं दिन को, केतु माने पताका अथवा ज्ञापक। सूर्य जो है वो दिनों के ज्ञापक हैं, यानी इनके आने से दिन आ गया है ऐसी सूचना मिल जाती है। उषाम अग्रम एक, ये उषा के आगे आते हैं, यानी उषा के पहले इनका आगमन हो गया होता है। ये मतलब ऐसा है कि छुड़फुड़ा तो दिखाई पड़ता है, वही उषा काल है। तो सूर्य तो उस समय नहीं दिखाई देता, लेकिन जो उषा काल होता है उस सूर्य के कारण ही होता है। तो इसलिए सूर्य का आगमन जो है वो उषा से पहले हो जाता है, यानी जब सूर्य आते हैं तभी उषा काल आता है। तो उषाम अग्रम एक, ये उषाओं के आगे भाग में आते हैं, कुछ पहले आते हैं। देवेभ्यः भागम विदधात्, और देवों को यज्ञ भाग देते हैं, यानी इन्हीं के आने से यज्ञ प्रारंभ होता है और यज्ञ भाग देवों को वितरित होता है। चंद्रमा दीर्घम आयु प्रते, चंद्रमा दीर्घायु का प्रदायक है, क्योंकि चंद्रमा में विश्राम होता है, निद्रा होती है और उस विश्राम और निद्रा से आयु में वृद्धि होती है। तो इसीलिए
चंद्र जो है वो दीर्घायु के प्रदायक हैं और उनका जो किरण समूह है वो अमृत बरसाता है, इसीलिए चंद्रमा को सुधाकर भी कहा जाता है। तो सुधा जो है अमृत और दीर्घायु का प्रदायक तत्व है ही जो चंद्रमा में है, तो इसलिए दीर्घायु का संबंध चंद्रमा से इस मंत्र में जोड़ा गया है। यह चंद्र नित्य उदित होकर नया नया दिखता है। दिवस का सूचक सूर्य प्रतिदिन नवीन रूप में प्रातः काल सभी के समक्ष सर्वत्र दृश्यगत होता है। सूर्य आकर देवों के निमित्त यज्ञ भाग देने की व्यवस्था करता है, यानी सूर्योदय या सूर्य के आगमन के साथ ही साथ यज्ञ कर्म प्रारंभ हो जाता है। चंद्र जीवन में आनंद बिछाता है और दीर्घायु प्रदान करता है। यह चंद्र उदित हो प्रतिदिन निज नया रूप दिखलाता है। दिन सूचक रवि भी बन नवीन प्रति दिवस व्योम में आता है। रवि आहुति का वितरक बनकर देवों का हित कर जाता है। चंद्रमा सुखी जीवन देता, बनता दीर्घायु प्रदाता है। बनता दीर्घायु प्रदाता है। 10, 85, 20 देवता सूर्या शीर्षक पति गृह को सुखी करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। शुकिं शुकं शल्फलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं समृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्यानं पत्येव हरुं गृणस्व। इस 20वें मंत्र में भी सूर्या का प्रसंग आ गया है और स्वपति गृह गमन कर उसे सुख से संपूरित करने का कथन। कन्या जाए और पति गृह को सुख और संपन्नता से भर दे, यही उसकी सार्थकता है। यदि कन्या गई घर को नरक बना दिया तो फिर क्या कहा जाए उसके विषय में। तो सूर्या अपने पति गृह को गमन करती है। उसका रथ बड़ा ही सुंदर और संपूर्ण तथा पुष्ट है। सुकिंशुकम, वो सुंदर किंशुक वृक्ष के काष्ठ से और शालमली माने शेमर के काष्ठ से गढ़कर बना गया है। विश्व रूपम, नाना रूप वाले उस रथ में हिरण्य वर्ण सोने के रंग वाले भांति भांति के सजावट के सामान हैं। सुव्रतम, उत्तम आवेशन से वह रथ युक्त है। सुचक्र, उसमें उत्तम चक्र पहिए जुड़े हैं। वह तुम आरोह, उस रथ पर चलने के लिए हे सूर्य तुम आरूढ़ हो जाओ। पत्ते, अपने पति गृह के गमन के लिए तत्पर हो जाओ। अमृतस्य लोकम, अमर लोक को। श्यौनम कृष्ण, श्यौनम माने सुखी, कृष्ण माने कर दो, यानी परिगृह जाओ और वहां सुख बिखेर दो। हे सूर्य पुत्र के सूर्य, स्वपति गृह गमन करते हुए तुम किंशुक और शालमणि वृक्ष के सुंदर काष्ठ से विनिर्मित नाना रूपों वाले सुवर्ण वर्णधारी उत्तम और सुशोभन चक्र वाले रथ पर आरूढ़ हो जाओ और उस पर आरूढ़ होकर पति गृह को गमन करो। वहां पहुंचकर उस घर को
स्वर्ग बना दो। हे सूर्य पतिगृह गमन करो, सुंदर रथ पर चढ़कर जाओ, पति हेतु अमर पुर सुखी करो, कल्याण रूप बनकर छाओ।